आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Students, open your Islamiyat books. Students, आज हम इस्लामियत का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है नमाज और उसके औकात। स्टूडेंट्स, नमाज अल्लाह ताला की इबादत है, यानी कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करने का तरीका है। अगर हम नमाज का मायने देखें तो उसका मतलब है अज्ज़ो न्याज और बंदगी। अज्ज़ो न्याज का मतलब होता है अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ बंदगी यानी कि इबादत करना, आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करना अल्लाह के सामने। उसके बाद है हमारे पास औकात, वक़्त की जमा यानी कि टाइमिंग। नमाज 5 नमाज़ें हैं, उन 5 नमाज़ों के औकात बताए जाएंगे आपको इस लेक्चर में। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। आइए स्टूडेंट्स, लेसन की रीडिंग कर लेते हैं। हमारे पास है नमाज के मायने हैं अज्ज़ो न्याज और बंदगी। स्टूडेंट्स, अजज़ का मतलब होता है माफ़ी मांगना, यानी कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, अपने गुनाहों की तलबी करना। और न्याज का मतलब होता है ख्वाहिश। अज्ज़ो न्याज माफ़ी के तलबगार होना, माफ़ी मांगना। और बंदगी का मतलब होता है इबादत, यानी कि नमाज अल्लाह ताला की इबादत है और उसकी दी हुई नेमतों का, उसकी दी हुई बरकतों का शुक्र अदा करने का तरीका है। जैसा कि हमने पढ़ा था पीछे कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्र अदा करने के जो सबसे बेहतरीन अल्फाज हैं, जो अफजल तरीन हमारे जो अल्फाज हैं वो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अब हमारे पास आ गया कि नमाज की अहमियत क्या है। नमाज की अहमियत बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का स्तून है। स्तून यानी कि रुकन। स्टूडेंट्स, जैसा कि एक इमारत को तमीर करने के लिए पिल्लर जिसे हम कहते हैं थम, उनकी ज़रूरत होती है, उनके बगैर इमारत तमीर नहीं की जा सकती। इसी तरह हमारे दीन को मुकम्मल करने के लिए नमाज के स्तून की ज़रूरत है। इसलिए कहा गया है कि नमाज दीन का स्तून है। नमाज ऐसी अहम इबादत है कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज ही के बारे में पूछा जाएगा। अब है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने से हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, यानी कि गलत काम करने से नमाज रोकती है हमें। नमाज पढ़ने से इंसान बुरी सोहबत से बचा रहता है। सोहबत यानी कि बुरी महफिल में, बुरे दोस्तों की मजलिस में बैठने से बचा रहता है। बुरे लोगों से उनका मेल जोल कम हो जाता है, बल्कि समझ लो कि इंसान उससे बिल्कुल दूर हो जाता है। और नेक लोगों से मेल जोल बढ़ाने का मौका मिलता है। नमाज वक्त की पाबंदी का सबक देती है। रोज़ाना नमाज पढ़ने से साफ़ सुथरा रहने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ने से पहले हमारा जो है वो जिस्म का, जगह का पाक साफ़ होना ज़रूरी है। तो जब हम बाकायदगी से नमाज़ पढ़ते हैं तो इंसान को साफ़ सुथरा रहने की आदत पड़ जाती है। और नमाजी यानी कि जो नमाज़ पढ़ता है उसे नमाजी कहा जाता है। नमाज़ पढ़ने वाले को नमाजी सेहतमंद रहता है। नमाज़ पढ़ने वालों से अल्लाह ताला खुश होता है। अब है हमारे पास नमाज के औकात। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास 5 नमाज़ें फ़र्ज हैं, जिसमें सबसे पहले है फजर। अब उन्होंने आपको इनकी टाइमिंग बताई है कि इनका कौन कौन सी नमाज किस किस टाइम अदा की जाती है। इस नमाज का वक्त सुबह सादिक से शुरू होता है, इनके सुबह सवेरे, और सूरज निकलने से पहले तक रहता है। जैसे ही सूरज की सुर्खी नज़र आना शुरू हो जाए तो उस टाइम फजर की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है ज़ोहर। इस नमाज का वक्त सूरज ढलने से शुरू होकर उस वक्त तक रहता है जब तक हर चीज़ का साया असल साए से 2 गुना ना हो जाए। फिर हमारे पास असर। जब ज़ोहर की नमाज का ख़त्म हो जाए
تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ مغرب، یہ نماز سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہے، ان کے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس نماز کا ٹائم سب سے کم ہوتا ہے، اس کا وقت آسمان پر پھیلی ہوئی سرخی کے ختم ہونے تک رہتا ہے۔ ان کے جب شام کے وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو جو آپ کو سورج کی سرخی نظر آ رہی ہوتی ہے غروب ہونے کے ٹائم، جب تک وہ سرخی نظر آتی ہے تب تک اس نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آگے ہمارے پاس عشاء، مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور رات گئے تک رہتا ہے۔ مطلب صبح فجر کی نماز اذان ہونے سے پہلے تک اگر آپ سوتے نہیں ہیں، آپ جاگتے رہتے ہیں تو آپ کسی بھی وقت عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں، تب تک عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اسٹوڈینٹس، یہیں تک تھا ہمارا لیکچر۔ اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس لیسن کی لاسٹ ہاف ریڈنگ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔